मैंने कहा ये तो ठीक है, पर ये क्या था? बोले वो कुछ नहीं था बेटा, मैं कल काले कलर का सोफा लाया था, देख रहा था कहाँ अच्छा लगेगा। ये मेरा सम्मान है। और बिल्कुल अपने ताव में आ गए। बोलिए देखिए प्रभु, सिस्टम से चलो, सिस्टम से। वो जो तपस्या भंग करने के लिए मेनकाएं अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? कि बाबले आंख तेरी जिससे लड़ी है वो तेरे बाप से भी बड़ी है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूं। ये तो आप लोगों को परम सौभाग्य है कि आज मैं नहीं गा रहा हूं। हाँ, मैं बहुत अच्छा, बचपन से ही बहुत अच्छा गाता था। एक बार मैं अपने गांव में विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वहीं भेजो। हाँ, क्योंकि जैसा ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिले, छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद करने के लिए। तब से मैं नहीं गाता हूं। हाँ, मैं इतना विद्वान आदमी हूं कि एक बार मेरे 90 नंबर आ गए। अच्छा, तो मैं लेकर के घर पहुंचा। मेरे घर वालों को किसी को भरोसा ही नहीं था। जो आए वही पीटे। मम्मी आए देखे वो पीटे, फिर पिताजी आए वो देखे वो पीटे, भैया आए वो पीटे, दीदी आए वो पीटे। सब ये कह रहे थे तुमने 0 बढ़ाया है, तुमने 0 बढ़ाया है। मैं रवि भैया आपकी कसम खा के कह रहा था मैं 0 नहीं बढ़ाया था, मैं तो 9 बढ़ाया था, 9। बहुत विद्वान आदमी। एक बार तो मैंने अर्जी लिख दी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय विषय बिंदी बिंदी बिंदी, फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर निवेदन है कि मैं घर से फीस के 1500 रुपए लेके निकला था। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई और उसके ऊपर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मति मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेके निकल गया, वहीं पे उसको खिलाया पिलाया, 1500 रुपए वहीं उड़ाया। तभी मैंने देखा सर आप भी आरती मैडम के साथ वहां आए हुए हैं और अपने हाथों से उन्हें चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला आपका एक आज्ञाकारी शिष्य माखन चोर कक्षा 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कि फोन में ही की है बात, हाँ। दिन दिन रात रात 4G का लाभ है, एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से? अब उस पगली को क्या मालूम प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने पूछा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? तब भी नहीं माने। मैंने कहा मत मानिए, मैं इधर पुणे जा रहा हूं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, रवि भैया लोगों ने बुलाया है, मोहन भैया ने बुलाया है, तो इसमें कुछ आप कुछ दवा उवा दे दीजिए, मेरे गले में खराश है। बोले हाँ ये कर सकता हूँ बेटा, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए। बोले वहाँ जाइए और अपने कपड़े उतार के झुक जाइए। मैं गया, झुक गया। फिर बोले झुके हुए इस कोने तक आइए, फिर बोले झुके हुए इस कोने तक आइए, फिर बोले यहाँ आओ और ये 2 गोली लो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये तो ठीक है, पर ये क्या था? बोले वो कुछ नहीं था बेटा, मैं कल काले कलर का सोफा लाया था, देख रहा था कहाँ अच्छा लगेगा। ये मेरा सम्मान है। हम मजाक कभी से नहीं। आप लोग अगर लाए होते एहसान भैया को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मैंने कहा डॉक्टर साहब चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आप ये बताइए आपके ये क्लिनिक पे आपके गाड़ी में ये प्लस का चिन्ह क्यों बना रहता है, ये तो बता दीजिए। बोले देखो बेटा, बताता किसी को नहीं हूं, पर तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी से नहीं बताना। हालांकि जब से उन्होंने मुझे बता दिया है, मैं सबसे बताए जा रहा हूं। बोले मतलब देखो बेटा, एक ऐसे खड़ी डंडी, एक लेटी डंडी। मतलब मरीज मेरे यहाँ ऐसे खड़ा खड़ा आता है, ऐसे लेटा लेटा जाता है। और दूसरा फायदा ये बता रहा हूं कि मरीज चाहे जितने घाटे में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहता है। एक बार और बजाइए। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा विवाह अब जाके संपन्न हुआ। हाँ। उनकी एक सखी जयमाले में नहीं आ पाई थी रवि भैया, तो फिर मुझे देखने मेरे घर आई। अब पहली बार देखा तो क्या कहा कि एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। मंद मंद मुस्कान लिए अपने चेहरे में, मानो घटा ही मेरे घर में उतर आई है। अब वो नमस्ते कहे जीजा जी, अब मैं सोचा बोलेगी, पर मेरी उम्मीद में वो पानी फेरे आई है। और मेरी तरफ देख करके पूछती है बीबी से, सखी भैरव की मूर्ति तू कहाँ से ले आई? ये मेरा सम्मान है, हल्के न लीजिए। अच्छा, आजकल बेटियों का इतना ज्यादा क्रेज है, आप लोग देखे होंगे हर दीवार पर। अच्छा, सरकार भी लड़कों को बहुत हल्के में ले रही है। दीवार के पीछे तक नहीं लिख रही है कि एक बार बेटा बचाओ, हर जगह बस यही लिख रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कूड़े के डब्बे में भी लिख रही है। अब बेटों को उसी में कूड़े में डाल दो। क्यों नहीं लिख रही है मैं बताऊंगा। कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियाँ कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग ले। कुछ ना कुछ बेटे कर रहे, एक बार बजाइए, अपने सम्मान में तो बजा ही सकते हैं। लेकिन आज का ये दौर किधर जा रहा है, मैं धीरे धीरे अपने औकात की भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जितना खूबसूरत हूं, हालांकि ये बात मैं खुद मानता हूं और कोई नहीं मानता। अब मेरे दादा को देख लीजिए, मैं इनके पिछले दिनों घर गया, ये हमारे गुरु हैं, हल्के न लीजिए, ये बहुत संस्कारी और बहुत बड़े पुजारी। मैं इनके घर गया तो ये इतने बड़े पुजारी की शंकर भगवान की तपस्या में लीन, बिल्कुल शंकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। तभी मैंने देखा शंकर भगवान सीधे प्रकट हुए और बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सीधे बिगड़ कर खड़े हो गए और बिल्कुल अपने ताव में आ गए। बोलिए देखिए प्रभु, सिस्टम से चलो, सिस्टम से। वो जो तपस्या भंग करने के लिए मेनकाएं अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? और मैं इनका चेला, मैं बाहर निकला तो एक अप्सरा जा ही रही थी दुपट्टा बांध के। मैं उसके पीछे हो लिया और एक गीत गाया कि रफ्ता रफ्ता चलो ना ये आंख मेरी लड़ी है। वो कुछ नहीं बोली तो मैं फिर गीत गाया कि रफ्ता रफ्ता चलो ना ये आंख मेरी लड़ी है। वो फिर भी नहीं पलटी तो मैं फिर गीत गाया कि रफ्ता रफ्ता चलो ना ये आंख मेरी लड़ी है। तब जाके पलटी और अपना दुपट्टा खोल करके बोली कि बाबले आंख तेरी जिससे लड़ी है वो तेरे बाप से भी बड़ी है। लेकिन आज का दौर किधर जा रहा है, मैं उन फिल्म दुनिया वालों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दौर संभालिएगा। हम एक साथ पूरा परिवार बैठकर कोई एक फिल्म नहीं देख सकते। तब मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि
तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम, ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। नाम से कुछ नहीं होता है, जिसका नाम अच्छा ये बता रहे थे कि मैं जितना बड़ा सम्मानित व्यक्ति हूं, मेरा सम्मान यहां भारत में तो था नहीं बराबर। हाँ, ये दादा बैठे ही हैं, दादा का है, हरियाणा गौरव सम्मान पाए हैं, मेरा तो है नहीं, तो मैं विदेश गया फिर। अच्छा। हाँ, ये तो कई देशों की यात्रा करके आए हैं दादा, और मैं सिर्फ एक देश गया। हाँ। विदेश। एक छंद वहां से निकाल कर आप तक समर्पित करता हूं। हाँ। कि पहला कदम जब रखा मैं विदेश में, तो कोई वहाँ मेरी नहीं राह छेक रहे थे, हल्दी चावल रोली चंदन फूले और माला से स्वागत में मेरे सारे आगे फेंक रहे थे। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, वैसे ही मुझे देख आंखें सेक रहे थे। गया था मैं ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं को देखने, पर सारे कंगारू हमें ही देख रहे थे। वो कंगारू ये सोच रहे थे कहड़ा भालू कहां से आ गया।